Welcome to Mishika classes. As today's topic is the nervous system part number 2 and today we are going to discuss about the brain and the parts of the brain. आज हमारी नर्वस सिस्टम की पार्ट नंबर 2 की क्लास है और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं ब्रेन के बारे में. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. पहले ब्रेन किसे कहते हैं सबसे पहले तो हम यही जानेंगे. इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी. ये हमारी बॉडी को क्या करता है कंट्रोल करता है. जो हमारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करता है उसे क्या कहा जाता है ब्रेन कहा जाता है. और इसे कौन प्रोटेक्ट करता है इट इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल. ये हमारी बॉडी का स्कल जो है वो इसे प्रोटेक्ट करता है. क्या करता है ब्रेन में क्या होता है इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम जब चाहें तब हम उसे रिकॉल कर सकते हैं तब तब हम उसको याद कर सकते हैं. इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन एंड व्हेन वी नीड दैट इंफॉर्मेशन वी कैन रिकॉल इट. जो उनसे भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो हमें रिकॉल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आज हम किसी पर्सन से मिले उसके बाद क्या होता है कि हम उसकी जो इमेज है वो हमारे ब्रेन में सेव हो जाता है. थोड़े दिनों के बाद जब हम दोबारा देखेंगे तो हमारी वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है रिकॉल हो जाती है. और ज्यादा टाइम हो जाता है तो थोड़ा टाइम लगता है बट वी कैन रिकॉल इट. जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब के सब कहाँ पर स्टोर होती है हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर हो जाती है. इट कंट्रोल्स द एक्शन डन बाय द बॉडी. और क्या करता है जो भी हमारी बॉडी एक्शन करती है उन सभी के ऊपर कंट्रोल करता है ब्रेन करता है. फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको मैं समझा रही हूँ ब्रेन का टॉपिक. तो वो कैसे समझा रही हूँ कि जितनी भी इंफॉर्मेशन जब मैं स्टूडेंट थी जब मतलब मैंने जब याद की तो मेरे माइंड में स्टोर होगी. अब मैं आपको बता रही तो मैं आई एम रिकॉलिंग माई इंफॉर्मेशन. जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग ब्रेन मैं उसे क्या कर रही हूँ धीरे धीरे करके रिकॉल कर रही हूँ. और उसको बताने में क्या हो रहा है मेरा ब्रेन क्या पूरा एक्शन में है इस टाइम पर ताकि वो उसे कंट्रोल मैनर में ही आपको बताए. ये नहीं है कि कोई इन्फॉर्मेशन कभी और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं. प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन जो जिस पार्ट के बाद आना चाहिए वो उसी पार्ट के बाद ही वो उसको बताता है. दिस इज ऑल कंट्रोल बाय आवर ब्रेन. ब्रेन हमें ये बताता है दैट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. ये भी बताता है दैट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. कैसे करना है और क्या करना है. ब्रेन ऑल्सो टेल्स अस. सिंपल लैंग्वेज में अगर पूछा जाए कि व्हाट इज अ ब्रेन तो आंसर इज ब्रेन टेल्स अस दैट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. क्या करना है और कैसे करना है. जो आंसर हमें इस चीज का देता है उसे क्या कहा जाता है इट इज कॉल्ड अ ब्रेन. उसे ब्रेन कहते हैं. नाउ द रीजंस ऑफ द ब्रेन. ब्रेन के कितने रीजंस है ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज द फोर ब्रेन दैट इज द एंटेरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन. यानी कि सबसे जो आगे का पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज द फोर ब्रेन. जो आगे का पार्ट है एंटेरियर मींस आगे का पार्ट है उससे क्या कहता है फोर ब्रेन कहा जाता है. नेक्स्ट द मिड ब्रेन. ये मिडिल पार्ट होता है हमारे ब्रेन का. नेक्स्ट द हिंड ब्रेन. हिंड ब्रेन इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन मींस पीछे का जो पार्ट है उसे क्या कहते हैं हिंड ब्रेन. जो आगे का पार्ट है उसे क्या कहते हैं फोर ब्रेन. एंटेरियर पार्ट कहते हैं उसको हिंड ब्रेन. मिड ब्रेन क्या होता है जो मिडिल का पार्ट होता है. हिंड ब्रेन किसे कहते हैं जो पोस्टीरियर पार्ट होता है कि सबसे पीछे का जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज द हिंड डायग्राम फॉर ब्रेन. ब्रेन को जब भी बच्चे को पढ़ाया जाता है रीजन वाइज नहीं पढ़ाया जाता. इट इज अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. ब्रेन के पार्ट्स के अकॉर्डिंगली ही उसको समझाया जाता है. ओके तो पार्ट्स कौन कौन से हैं ब्रेन के. कैरिबरम कैरिबैलम एंड द ब्रेन स्टेम. दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. ये तीन पार्ट्स हमारे ब्रेन के. मेनली जो है वो कैरिबरम है उसके बाद कैरिबैलम आता है देन ब्रेन स्टेम आता है. अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे ईच ऑफ द पार्ट. द फर्स्ट इज द कैरिबरम. इट इज द लार्जेस्ट एंड आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. ये ब्रेन का सबसे बाहर का जो पार्ट है वो है और सबसे बड़ा पार्ट भी है. कितना बड़ा पार्ट है ये टोटल ब्रेन का 2/3 पार्ट जो है वो ब्रेन का क्या है कैरिबरम है. यानी कि अगर हम ब्रेन की तीन पार्ट्स हैं तो तीन पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसमें जो टू पार्ट्स का एरिया है वो अकेला ब्रेन ही कवर कर रहा है. दिस इज द 2/3 पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नोन एज द कैरिबरम. इट कंट्रोल्स थिंकिंग लर्निंग एंड द टॉकिंग एक्टिविटीज. ये क्या क्या कंट्रोल करता है ये हमारी सोचने की पावर को बोलने की पावर को और याद करने की ताकत को याद करता है. ये टू पार्ट्स में लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट. लेफ्ट पार्ट जो है वो मेनली क्या होता है वो हमारी स्पीच के ऊपर काम करता है. ओके बोलना और जो सुनना है. ओके और जो हमारा राइट पार्ट है दैट इज ऑन अवर आईज. ये हमारे आईज के पार्ट पे कवर करता है. ओके तो यानी कि देखने वाली पार्ट को जैसे मुझे याद करना है तो मुझे देखना भी पड़ेगा तो वो मेरा जो पार्ट है मेरा राइट पार्ट यानी कि आईज का जो काम है. बेसिकली जो कैरिबरम होता है ये कंट्रोल करता है हमारे सेंस ऑर्गन्स की एक्टिविटीज को. व्हाट आर द सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स आर द 5 सेंस ऑर्गन्स आईज ईयर्स नोज माउथ एंड द टंग. ये अब आगे आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में करेंगे सेंस ऑर्गन्स के बारे में तब ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो अब ये सेंस ऑर्गन्स हैं तो इन्हीं से सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है हमारी बॉडी बॉडी की. ओके मुझे कुछ देखना है तो आई विल यूज ईयर्स सॉरी आईज. मुझे कुछ सुनना है तो आई विल यूज माई ईयर्स. मुझे कुछ स्मेल करना तो आई विल यूज माई नोज. इफ आई एम टू ईट और आई हैव टू स्पीक देन यूज माउथ. If I am to touch, then I will use skin. These are the 5 parts of the sense organ. ये 5 parts हमारे sense organs के.
तो इसमें जो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट है, जो लेफ्ट पार्ट है वो बेसिकली हमारे आईज जो है वो हमारे राइट पार्ट पे कवर करती है, ओके। और जो लेफ्ट पार्ट है वो हमारे किस पे फोकस करता है, द ईयर्स एंड द माउथ, ओके, ईयर्स और माउथ पे कवर करता है। तो इस तरीके से हमारा ये काम कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है कैरिबेलम। कैरिबेलम जो है कैरिबेलम के नीचे आता है, इट लाइज बिलो द कैरिबेलम। कैरिबेलम के जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज द कैरिबेलम। क्या करता है ये, इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी एक्शंस। ये वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। व्हाट इज वॉलंटरी एक्शन, आई विल टीच यू लेटर ऑन, मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी फिलहाल मैं आपको एग्जांपल सारी, दैट इज प्लेइंग, रनिंग एंड ईटिंग, दीज आर द वॉलंटरी एक्शंस। इन्हें वॉलंटरी एक्शंस कहा जाता है, खेलने को, भागने को, कुछ खाने को, दीज ऑल आर द वॉलंटरी एक्शंस। इट ऑल्सो कंट्रोल द मोटर स्किल्स ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी। व्हाट इज द मोटर स्किल्स, मीन्स जहां पर हमारी जॉइंट्स काम करते हैं, दैट आर ऑल नोन एज द मोटर स्किल्स। बैलेंसिंग होगी, कोऑर्डिनेशन होगी, मीन्स बोन्स का जहां पर रोल आ जाएगा, जॉइंट्स का जहां पर रोल आ जाएगा, वो सब कुछ कौन कंट्रोल करता है, दैट इज कंट्रोल बाय द मोटर स्किल्स। ये हमारी मोटर स्किल्स एक्टिविटीज है, ओके। तो बैलेंसिंग करना है या बॉडी का कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है। अब जैसे मैं कर रही हूँ, कैसे, मैं देख रही हूँ और मैं बोल रही हूँ, तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, यानी कि आईज और माउथ में मेरा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, राइट। ये तो नहीं ना मैं पहले कुछ देखूंगी बाद में बोलूंगी, ऐसा तो नहीं होता। तो कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होना चाहिए ताकि जो चीज आपके सामने विजिबल हो आप उसको साथ साथ समझ सकें, ओके। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है कौन मेंटेन करता है, कैरिबेलम करता है। फॉर एग्जांपल मुझे कुछ खाना खाना है तो मैं बाइट तोड़ूंगी और माउथ में डालूंगी, तो अगेन कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। ये तो नहीं पहले मेरा माउथ खुलेगा फिर मेरा बाइट मुंह में जाएगी, नहीं, दोनों ही इकट्ठे होना चाहिए। नहीं तो अगर जो सा भी आगे पीछे होगा दैट विल लुक अ वेयर, वो बहुत ही वेयर सा लुक देगा, गंदा सा लुक देगा। Next is the medulla oblongata. What is the medulla oblongata? It is also called as the brainstem. इसी को ही brainstem कहते हैं। जो डायग्राम में देखा था ना नीचे वाला पार्ट, ये बेसिकली सबसे नीचे होता है। इट लाइज बॉटम इन द ब्रेन। अपने डायग्राम में भी देखा है कि सबसे नीचे था ब्रेन के अंदर। ये किसको कनेक्ट करता है, ब्रेन को कनेक्ट करता है, किससे, स्पाइनल कॉर्ड से। ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड इज कनेक्टेड बाय दिस मेडुला ओब्लंगटा, और वी कैन से द ब्रेन स्टेम। अब ये क्या कंट्रोल करता है, इज कंट्रोल द ब्रीथिंग, बॉडी टेम्परेचर, स्लीपिंग, डाइजेशन एक्सेट्रा। ये सारी जो एक्टिविटीज हैं जिसके अंदर हमारी विल पावर नहीं काम करती है, दिस ऑल आर कंट्रोल बाय आवर ब्रेन स्टेम, ओके। सांस लेने को, बॉडी का टेम्परेचर कितना है उसको मेंटेन करना है, सोने की एक्टिविटीज को, डाइजेशन। अब आप देखो जितने बजे आप सोते होंगे रात को उतने बजे आपको डायरेक्ट नींद आ जाती है और उतने बजे सुबह आप प्रॉपरली टाइम पर उठ जाते हैं, ओके। तो वो सब कौन एक्टिविटीज मेंटेन कर रहा है, बाय दिस अवर जो है हमारे ब्रेन स्टेम है, वो इसे रेगुलेट करता है, वो इसे कंट्रोल करता है। Now next is the voluntary action. What is the voluntary actions? The action which is controlled by the thoughts of the person. जो persons के thoughts पे, विचारों पे जो control करता है, that actions are known as voluntary actions. Like dancing, eating, learning, खाने को, नाचना, learning, सबके सब जो actions है, these are the voluntary actions. ये हमारे thoughts पर believe करते हैं। मेरा मन कर रहा है तो मैं करूंगी, नहीं कर रहा तो नहीं करूंगी। If I want to do, then I will do. Otherwise, I will not. The activities which are डिपेंड अपन ऑन थॉट्स, जो हमारे थॉट्स पे कंट्रोल करता है, दैट आर कॉल्ड एज वॉलंटरी एक्शन। उन सभी को क्या कहा जाता है, वॉलंटरी, ओके। इनवॉलंटरी एक्शंस कौन से, दैट इज नॉट कंट्रोल बाय थॉट्स, ये हमारे थॉट्स पे बिलीव नहीं कर सकता। लाइक ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, मेरे अकॉर्डिंगली नहीं चलेंगे। मुझे सांस लेना है तो मैं सांस लूंगी, नहीं लेना तो नहीं लूंगी, नो, उसने लेना है, उसका काम है। तो ये जो थॉट्स हैं जो हमारे थॉट्स पे नहीं बिलीव करते, मीन्स वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली काम करते ही रहते हैं, अपने आप ही रेगुलेट करते हैं, दैट आर नॉन एज द इनवॉलंटरी एक्शंस। उन सभी को क्या कहा जाता है, इनवॉलंटरी एक्शंस। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वन वर्ड के लिए, जो ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट इज, इन हाउ मेनी रीजन्स ब्रेन इज डिवाइडेड। ब्रेन के कितने टाइप्स हैं, ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, कितने रीजन्स में डिवाइडेड है, करेक्ट, 3। अभी अभी हमने पढ़ा है, दैट इज द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हिड ब्रेन। हु प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, ब्रेन की कौन कवरेज कर रहा है, द स्कल, द बोनी स्कल। बोनी स्कल भी कहते हैं उसको, स्कल भी कहते हैं, ओके। नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है ब्रेन का, दैट इज द कैरिबरम, और या हम कह सकते हैं फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। कैरिबरम या फोर ब्रेन, फोर ब्रेन जो है रीजन है, अगर ये लार्जेस्ट रीजन पूछता है तो फोर ब्रेन आएगा, पार्ट पूछेगा तो कैरिबरम आएगा। इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कनेक्ट्स ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन को, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, मतलब कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट कर रहा है, दैट इज द ब्रेन स्टेम, और वी कैन से द हिंड ब्रेन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू गेट द यूजफुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ब्रेन। आपको ब्रेन के बारे में जो भी जानना था वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग ब्रेन, यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।